प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं रंजना यादव फिर से एक बार आपके पास एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आई हूँ। वो है स्वर्ग का न्यायालय कैसा है। 2024 में श्रुति जी ने आत्मा में स्वर्ग का दर्शन किया। यीशु जी ने उनको स्वर्ग में न्यायालय भी दिखाया। वो कैसा है इसकी जानकारी आगे हम देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। जब श्रुति जी आत्मा में आई, परमेश्वर श्रुति जी को पलक झपकते ही एक ऐसे दरवाजे के पास लेके गए जो एक सफ़ेद रंग का दरवाज़ा है, घुम्मट आकार है और इसके ऊपर नोक पे दो तुरैया दो साइड विरोधी दिशा में मुंह करके रखी हुई है या लगाई हुई है दरवाजे को। श्रुति जी ने देखा। परमेश्वर का इशारा करते ही वो जो तुरैया है वो बजने लगी और वो दरवाज़ा खुला। दरवाजे में प्रवेश होते ही श्रुति जी को स्वर्ग की तरफ ले जाने वाली स्टेप्स दिखी। स्टेप्स ना कि सिर्फ स्वर्ग की तरफ ले जाती हैं, बल्कि वहीं से नरक का भी दरवाज़ा खुलता है। वही है जो एक दरवाज़ा है जो दरवाज़ा न्यायालय में खुलता है, और वही दरवाज़ा है जो स्वर्ग और नरक की तरफ लेके जाता है। श्रुति जी ने अपने हाथों से कुछ दरवाज़ों के ड्राइंग्स बनाए हैं जो उन्होंने स्वर्ग में देखे हैं, और उन्होंने न्यायालय का भी ड्राइंग बनाया है खुद के हाथों से जो उन्होंने स्वर्ग में देखा है। स्टेप्स पे चढ़ते वक्त उनको स्टेज पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। वो अपने आप के आगे आगे चली जा रही थी और अचानक से एक ढलान आई और ढलान को पार करते ही पलक झपकते ही वो एक दरवाजे के सामने आए जो सुनहरे सफ़ेद रंग का दरवाज़ा था जो चमकीला था, और उसका डिज़ाइन वगैरह कैसा था इसका फ़ोटो हमने वीडियो में डाला हुआ है। उसके भी आजू बाजू तुरैया लगी थी और वो तुरैया जैसे ही बची उस दरवाजे के अंदर श्रुति जी का प्रवेश हुआ। दरवाज़ा जैसे ही खुला उनको आगे एक भव्य दिव्य हॉल जैसा दरबार दिखा, और उस दरबार में गोलाकार बना हुआ था। ऐसे 3 गोलाकार बने हुए थे। एक बड़ा सा, उसके बीच में एक रिंग और उसके एकदम बीच में एक रिंग जिसमें एक पर्सन खड़ा हो सके, और उसी बीच वाले रिंग को फ्लावर जैसा यानी कि स्टार जैसा कुछ बना हुआ था डिज़ाइन जो दूसरे रिंग को टच कर रहा था। जैसे ही श्रुति जी ने ऊपर की तरफ देखा, उनको दूर कहीं बादलों में एक आसन दिखा, एक सिंहासन दिखा जो चमक रहा था, और उस पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, और उनकी जो ओढ़नी का जो कपड़ा है वो वहाँ से या उनके वो रिंग तक जहाँ वो खड़ी थी वहाँ तक लहराते हुए आ रहा था। और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो पलक झपकते ही उनके सामने वो उनको खड़े दिखे, और वो थे यीशु मसीह। यीशु मसीह का पूरा डिस्क्रिप्शन हम अगले वीडियो में लेंगे। कैसे दिखते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन श्रुति जी ने हमें बताया है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम न्यायालय के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसी हॉल को, उसी दरबार को 2 दरवाजे हैं। आगे की साइड में एक दरवाज़ा है जो स्वर्ग की तरफ लेके जाता है और जो बंद है, और दूसरी तरफ एक ऐसी स्टेप्स है जो एक खाई की तरफ लेके जाती है, एक गोल गड्ढे की तरफ लेके जाती है जो बहुत ही गहरा काला गड्ढा है, और एक गांव जैसा बसा हुआ वो पूरा काला गड्ढा है। उस गांव के उस काले गड्ढे की तरफ उसी हॉल से स्टेप्स जाती हैं। जब श्रुति जी ने वहाँ परमेश्वर को अपने सामने देखा, उनकी साइड में उन्होंने देखा उनके बाईं ओर एक पुस्तक सी रखी हुई थी, एक बुक रखी हुई थी
जो कैलेंडर के जैसी थी और बहुत ही बड़ी थी और वो रोल हो रही थी, रोलिंग जैसा, जो कागज़ रोलिंग करते हैं ना, ऐसा वो एक बड़ा सा कैलेंडर सा था और उस पर एक हाथ आ रहा था और हाथ वो कुछ लिख रहा था। वो लिख रहा था कि जो पर्सन बीच में खड़ा है उसके लाइफ में उसने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए हैं, और रेनबो कलर में, रेनबो के जो कलर होते हैं उनकी उतने कलर्स में वो लिखे जा रहे थे। एक लाइन लिखी जा रही थी, दूसरी लाइन और दूसरी लाइन लिखते वक्त पहली लाइन मिट जा रही थी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो चलते जा रहा था। जो हाथ है लिखते जा रहा था और वो हाथ आग से लिख रहा था उस कैलेंडर पे, उस पेज पे, जो एक बोर्ड टाइप था दीवार पे, और उस पे हाथ लिखे जा रहा था। और वो जो पढ़ने के बाद वो मिट भी जा रहा था ऑटोमेटिकली, दूसरी लाइन लिखी जा रही थी उसी हाथ से, और वो हाथ अग्नि, वो सब आग से लिखा जा रहा था। वो आग में कोई तपिश नहीं थी, वो आग ठंडी थी, बट वो वहाँ पे लिख रही थी। वो पढ़ने के बाद डिसाइड हो रहा था कि उस पर्सन ने कहाँ जाना है, नरक की तरफ जाना है कि स्वर्ग की तरफ जाना है। ये है परमेश्वर का न्यायालय। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हैं और अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सीधा सा रास्ता परमेश्वर ने दिया है, जो एक बहुत ही सिंपल रास्ता है, जो बहुत ही सरल रास्ता है। वह यह है कि आप परमेश्वर पे विश्वास रखिए। आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, उनका लहू बहाया हम सब के पापों की क्षमा के लिए। अगर आप इस बात पे विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के वचनानुसार चलते हैं तो आपको डेफिनेटली स्वर्ग मिलना ही मिलना है। पर अगर आप सारे अच्छे काम कर लेते हो ज़िंदगी में, पर आप अगर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं रख रहे, यीशु मसीह के नाम पे विश्वास नहीं रख रहे, आप बाइबल के वचनों के अनुसार नहीं चल रहे, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्योंकि हर दरवाज़ा जो स्वर्ग का है वो सिर्फ और नरक का और स्वर्ग का है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही खोल सकते हैं। बाकी किसी को भी वह दरवाज़ा खोलने का अधिकार नहीं है। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि जब श्रुति जी ने नरक देखा, तब जब यीशु जी उनके साथ थे और उस वक्त भी वो जो दरवाज़ा खोलने का अधिकार था नरक का, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु जी को था, वो शैतान को भी नहीं है। शैतान बंधा हुआ है, एक कैदी है वहाँ पे, और परमेश्वर डिसाइड करते हैं कि इस इंसान ने कितनी प्रार्थनाएं की है, क्योंकि न्याय करते वक्त उनके हाथ में एक कटोरा है, जो कटोरा पर जो भक्तजन हैं, जो लोग हैं, उनकी प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। और जब भी प्रार्थनाएं होती है उस वक्त उस कटोरे में बिजली सी दौड़ती है, बिजली सी चमकती है, जो आसमान तक पहुंचती, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं और वो सब जो प्रार्थना है वहाँ पे कलेक्ट होती है और उसके अनुसार परमेश्वर यीशु के नाम में की गई प्रार्थनाओं के अनुसार उन लोगों का न्याय होता है जो वहाँ पे खड़े हैं। तो आपको अगर स्वर्ग में जाना है और आपको अगर तारण चाहिए तो आपको विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात यीशु पे विश्वास रखें, यीशु के नाम से प्रार्थना करें और स्वर्ग को तुरंत ही पा लें। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन।